इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 208 आप लोगों के सामने पढ़ी है। जो भी वक्त मिला हुआ है कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। अभी आपने आसान कुरान का एक मुख्तसर सा इजरा देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लॉकडाउन में मुझे ये तौफीक दी कि मैं कुरान करीम का तर्जुमा करूं। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग काम किया। कुछ लोग कैरम बोर्ड खेले, कैरम बेचे, कुछ लोग पैसा कमाए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे कुरान के तर्जुमे की तौफीक दी। मैं एक अहम बात ये बता दूं, ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से है, हमारे अंदर कुछ भी ताकत नहीं है। नंबर 2, ये कुरान जो आप देख रहे हैं आसान कुरान, इसको 15 कुरान के तर्जुमे को सामने रखकर ये तरतीब दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो कुरान आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर नास तक 3 बार उर्दू में मैंने खुद ही टाइप किया है अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बार। उसकी टाइपिंग भी मेरी खुद की है, पर्सनल। तो ये अल्लाह की तौफीक से है। जलालुद्दीन कासमी साहब ने कहा था, शेख साहब देखिए कल क़यामत के दिन कुरान सबसे बारे में गवाही देगा। देखो तुम्हारी अंगुलियां कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में कहेगी कि अल्लाह तेरा कलाम इस बंदे ने टाइप किया था। और आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ कुरान की वजह से है और हाफिज़े कुरान की वजह से है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी जो दस्तारबंदी का मसला है, हुफ़ाज़े किराम, आज मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, 30 उलमा ने इस कुरान करीम को चेक किया, 30 उलमा, और 30 उलमा ने ये मुहर लगाई है कि पूरी दुनिया में, उर्दू की दुनिया में इससे आसान उर्दू का तर्जुमा अब तक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 बार हम इस कुरान को छाप चुके हैं। कर्नाटका में दारुल हुदा उड़ती है, उन लोगों ने फ्री में 10,000 कुरान ये छापा। तो साउथ वाले अल्हम्दुलिल्लाह, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, उस तरफ वाले हाथों हाथ ले रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए था कि इधर वाले हाथ लेते जी हमारे मौलवी साहब, लेकिन हमेशा वही रहता घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन दालों बराबर नहीं। अगर दाल बराबर होता तो भात में मिला के खा लेते। इसलिए मौलवी साहब नाउम्मीद नहीं है, कम से कम लगे हुए हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से ये मुमकिन हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम का ये तर्जुमा हिंदी में भी आ चुका है, रोमन में भी आ चुका है, काम चल रहा है इसके ऊपर। बस आप लोग दुआ करते रहें। 7वीं बात, इस कुरान को हम छापने जा रहे हैं बकरीद के बाद इंशाअल्लाह। बस आप लोगों की दुआएं साथ में रहे तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह महबूब नगर एक जगह है हैदराबाद के करीब, डॉक्टर सुफियान साहब, उनकी अम्मी बंबई आई थी तो उन्होंने कहा बेटा देखिए मुलाकात हुई, आपका जो ये कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज में मकबूल होता जा रहा है, यानी लेडीज को इसको ज्यादा पढ़ रही हैं। तो हम अपने इलाके की लेडीज से भी कहेंगे कि वो भी इस कुरान को पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, तो मैं अपनी बात कुरानी में शुरू करता हूँ। आजकल हम और अपने बच्चे को दीनी तालीम नहीं दे रहे। बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर। डॉक्टर जरूर बनाइए, इंजीनियर जरूर बनाइए, मास्टर जरूर बनाइए, लेकिन जनाजा कौन पढ़ाएंगे? मौलवी साहब, हाफिज साहब। आपके लिए दुआ कौन करेंगे जब आप मर जाएंगे? तो हाफिज साहब, मौलवी साहब। कितने लोग अपने बच्चे को हाफिज नहीं बना रहे हैं? काहे नहीं बना रहे हैं? पैसा नहीं है। चलिए बिहार सरकार अगर ये ऐलान करे कि जितने हाफिज कुरान है सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, तब क्या होगा? बोलिए ना। कुरान हाफिज अल्लाह बोल रहे हम जन्नत देंगे। आपको मालूम है मुसरत अहमद की रिवायत है कल क़यामत का दिन होगा, कब्र फटेगी और कब्र फटते ही हमसे और आपसे जो मिलेगा वो कौन है? कुरान होगा। कुरान पहली मुलाकात कब्र फटते ही कुरान से होने वाली है। कुरान आके कहेगा मैं आपका साथी हूं। इतना ही नहीं,
अल्लाह का दरबार लगेगा। जब अल्लाह लगाएंगे, अल्लाह कहेंगे पढ़ता जा और चढ़ता जा। ये नहीं कहेंगे डॉक्टरी करता जा, इंजीनियरिंग करता जा, बल्कि कहेंगे पढ़ता जा और चढ़ता जा। कौन सी किताब? कुरान। हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह बुलाएंगे। मैं डॉक्टरी के खिलाफ नहीं हूँ, इंजीनियरिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मास्टरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह किसको बुलाएंगे? डॉक्टर साहब के अब्बा को नहीं बुलाएंगे, अम्मी को नहीं बुलाएंगे, इंजीनियर साहब के अब्बू और अम्मी को नहीं बुलाएंगे, मास्टर साहब के अब्बू और अम्मी को नहीं बुलाएंगे, कुरान के हाफिज के अब्बू को और अम्मी को बुलाएंगे। उसके बाद क्या होगा? बेहतरीन लिबास अल्लाह पहना देंगे। तो ये लोग कहेंगे बिमा पसीना हाज़, हमको काहे पहनाया जा रहा है? कहा जाएगा बेअफ़्ज़ वलदिकुमा अल कुरान, तुम दोनों ने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया है। माशाअल्लाह। आपके मदरसे का नाम क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, ये तो सुनो, क्या मोहब्बत है मदरसे से। श्री लाला जामिया इस्लामिया, एक जामिया इस्लामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में भी है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका मदरसा इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना हो जाए? चाहते कि नहीं चाहते? भाई आपके इलाके के, हमारे इलाके के शेख अब्दुल अजीज रहीमाबादी रहमहुल्लाह गुजरे, जिनका नाम पूरी दुनिया में है कि नहीं है? वो सब हमारे ही बाप दादा थे। आखिर उनको इज्जत क्यों मिली? डॉक्टरी की वजह से, इंजीनियरिंग की वजह से, मास्टरी की वजह से। काहे दुनिया में मशहूर है वो? मौलवी होने की वजह से, दावत और तबलीग के काम की वजह से। तो काहे आप बोलते नहीं डॉक्टर बनेंगे तभी होगा? ये डॉक्टर साहब के अब्बू हैं, इंजीनियर साहब के अब्बू हैं, मास्टर साहब के अब्बू हैं, वो चले गए दुनिया से, 100 साल हो गया उनको गुजरे हुए। आज उनका नाम रोशन है, लोग जानते। आप लोग उनको जाने या ना जाने, लेकिन दूसरे लोग उनको ज्यादा जानते हैं। मौलवी थे वो, मौलाना साहब थे। मेरे भाइयों, आज हम और आप दीन से दूर होते जा रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए, पैसे के लिए। मुझे आप देख रहे हैं, मेरे पास पैसा है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए। मैं भी एक मौलवी हूं ना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे कहां तक पहुंचाया है, जबकि मेरे पास कुछ भी पैसा उसा नहीं है। मेरा 7 खानदान चाहिए, सीधा मैं बोल दिया, क्लियर, वो भी अंगूठा छाप। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे भाई को इतना आगे निकाल दिया ये कुरान की वजह से। अगर हम और आप पैसा भी खर्च करेंगे, इतना आगे जाने की कभी नहीं कर पाएंगे जितना अल्लाह ने पहुंचाया है। ये कुरान की वजह से, कुरान की इज्जत है। जलालुद्दीन कासमी साहब ने कहा, सनाउल्लाह देखो, अभी तुमने कुरान का तर्जुमा किया, अल्लाह तुमको इतनी बरकत देंगे कि उठा नहीं पाओगे, इतनी इज्जत देंगे, इतनी शोहरत देंगे, इतनी बरकत देंगे, इतना माल देंगे कि उठा नहीं पाओगे। तो कैसे हम और आप बोलते हैं कि अगर बच्चा मौलवी बनेगा, हाफिज बनेगा तो इज्जत नहीं मिलेगी? मेरे भाइयों, अपने आप को दीन से जोड़िए, खुद बदलिए। नेतागिरी मत कीजिए, नेतागिरी काम नहीं आएगी। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, मौलवी बनाइए और फख्र के साथ कहिए मेरा बेटा हाफिज है। क्योंकि आपको अगर बरकत समझ में नहीं आ रही है, इज्जत समझ में नहीं आ रही है, शोहरत समझ में नहीं आ रही, तो मौलवी साहब को दे दीजिए। आप बोलते ना कि नाम चाहिए, पैसा चाहिए, तो अल्लाह ने कुरान की खिदमत में भी बहुत सारी चीज रखी है। चलिए अब मैं पूछ लेता हूं, हमें और आपको कुरान से मोहब्बत है या माल से मोहब्बत है? बोलिए। अब देखिए सब बोलेंगे कुरान से, सब बोलेंगे कुरान से है। चलिए, अभी बकरीद आ रही है, बकरा आएगा बकरीद में, बकरीद में बकरा, बकरीद में बकरा आएगा और बकरा मिलेगा, और बकरे में अल्लाह भी लिखा रहेगा, मोहम्मद भी लिखा रहेगा, अल्लाह अकबर भी लिखा रहेगा। वो बकरा कितने में बिकेगा? बोल भी नहीं करेगा। 5 लाख। अरे बकरे के ऊपर लिखा रहे अल्लाह मोहम्मद तो 5 लाख, अब पूरे सीने में कुरान मौजूद हो तो 10 लाख।
पूरे सीने में अगर कुरान मौजूद है तो हाफिज साहब को तरावी में 10 लाख रुपया हम और आप देते हैं। देखिए सर हिला के बोले हाँ, बोलिए ना। अरे बकरे के ऊपर लिखा रहे अल्लाह मोहम्मद तो 5 लाख और हाफिज साहब के सीने में पूरा कुरान है तो 10 लाख। तो बकरा से मोहब्बत है या मौलवी साहब से या हाफिज साहब से या कुरान से? बकरा से मोहब्बत है। रोटी और बूटी से मोहब्बत है हमें और आपको। भाई कुरान रमजान में निकला था, वो बंद हो गया है। अफसोस आजाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा इंसान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमजान। आजाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमजान। अब अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। कुरान अब कब निकलेगा? कुरान की कसम ये जमीन मेरी है। कुरान की कसम ये जमीन मेरी है। ये जमीन मेरी है और मैं मरने के बाद कब्र में ले जाऊंगा। नहीं, वाह रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, वाह रे मुसलमान, कुरान से मोहब्बत। याद रखिएगा, कुरान वाली को घर में लाइए, हाफिज कुरान को लाइए, बरकत ही बरकत। और वाकया सुना देता हूं। कुरान की बरकत आप देखिए। अभी सऊदी अरब आप चले जाइए, मदीना शरीफ जाइए, मुजम्मा मलिक फायदा जहां से कुरान छपता है, पूरी दुनिया में तकसीम होता है। अल्लाह ने सऊदी अरब को जो बरकत दे रखी है वो कुरान की वजह से है। आज पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन है। मक्का और मदीना अल्लाह ने उनके हाथों में दे रखा है, ये कुरान की खिदमत की वजह से है। और आज हमारा नेतागिरी में आगे बढ़े हुए हैं। कुरान की खिदमत कोई नहीं कर रहा, मौलवी साहब की खिदमत कोई नहीं कर रहा। बरकत वाला वाकया सुन लीजिए। कुरान से अगर जुड़े रहेंगे तो कुरान वाली घर पे लाएंगे। आज माल वाली लाते हैं, इसलिए सर से चढ़ती रहती है। चट मंगनी पड़ पिया, हम और आप बउआ सबको बेचते हैं बैल बाछे की तरह। बेचते कि नहीं बेचते? और फिर भी कहते हम सही किताब सुन्नत वाले हैं। और बैल बाछे की तरह बेचा जा रहा है। अब आप लोग की तरफ बिक्री होती कि नहीं होती ये पता नहीं होते। बिक्री हो रही है बैल बाछा कहीं का। और कितने लोग सुन्नती शादी करते, बोले सलामी नहीं लिया, सुन्नती शादी। अरे भाई, अगर दान दहेज का दरवाजा बंद किया तो दान दहेज की खिड़की भी बंद कर दीजिए। नहीं समझा? दान दहेज न लिया तो आपने दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की कब बंद होगी? खिड़की मतलब बोली साहब तो अपने से दे दिया है, हम मांगने गए हैं। यह खिड़की आइए, खिड़की भी बंद कीजिए। जब नहीं लिया तो नहीं लिया, हम अपना खरीद के ला के देंगे। अभी बरकत वाली पर अटके हुए हैं, अभी वाकया आपको सुनाएंगे। नहीं लिया तो नहीं लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया, वलीमे में पूरे इलाके में खिलाएंगे इंशाअल्लाह। खिलाना ही ना, रोटी और बूटी का मसला, खिलाएंगे इंशाअल्लाह। अभी मैं एक शादी में शरीक हुआ था हैदराबाद में। मौलाना अब्दुल हादी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह लंदन में रहते हैं। उनके बच्चे की हाफिज अम्मार की शादी थी। हैदराबाद की शादी पूरी इंडिया में मशहूर है, पता है आपको। मौलाना सज्जाद नमानी साहब ने एक वीडियो में कहा कि हैदराबाद में एक सेठ ने अपनी बेटी की शादी की। ये बेटी वाले भी कम नहीं हैं, बेटी वाले भी कम नहीं हैं अपनी दौलत दिखाने के लिए। और बेटी वाले को भी घर वाली बहुत तंग करती है। कहा फलमा ने इतना दिया और आप न दीजिएगा, नाक कटा दीजिएगा। ये नाक कटा दीजिएगा के चक्कर में बेचारा कहां से ला रहा है। हैदराबाद में एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की। मौलाना सज्जाद नमानी कहते हैं, सिर्फ मैं 3 मरतबा बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया बेटी वाले ने खर्च किया है। कितना? नहीं सुनने में आया, नींद आ गई। 3 मरतबा सिर्फ लगा, सिर्फ 16 करोड़।
और मुझे कहने दीजिए कितने बेटी वाले भी बोलते हैं कि सामने वाला नहीं ले रहा, इसके अंदर इसका मतलब कुछ कमी तो नहीं है। वन साइड में बात नहीं करता कि लोग दान दहेज लेते हैं, हम भी तो उतावले हैं देने के लिए। सुन्नती शादी अगर कोई करना चाहता है तो इल्जाम लगाते थे, लग रहा कुछ कमी है लड़का में इसलिए नहीं हुआ। अरे है कि नहीं? तू नहीं हिला रहा है ना? 16 करोड़। और वो शेख साहब की एक मस्जिद है, मस्जिद में एक इमाम साहब थे, घर में उनके बाल बच्चे बीमार थे, इमाम साहब चले गए, लेट आए तो 4000 तनख्वाह काट ली। इसने 16 करोड़ खर्च किया और इमाम साहब की तनख्वाह 4000 काट ली। अब बेचारे की रही होगी कितनी? आजकल लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, मौलवी साहब आपकी तनख्वाह है 5000, मेरी है 25000। और सरकारी जॉब वाले तो और खूब सीना निकाल के चलते हैं, कूदिए ना पैसा पर, कूदिए हमें का लेना है, कवर में लेके जाइएगा। तो मजाक कैसे उड़ाते हैं सब पता है आपको? मौलवी साहब आपकी तनख्वाह है 5000, मेरी है 25000, लेकिन आपकी बड़ी बरकत वाली है। ये बरकत वाली का जुमला मैं हमेशा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मौलवी साहब से मजाक उड़ाते हैं तो बेचारे के बाद तनख्वाह कम है, तो मौलवी साहब को भी चाहिए कि वो भी कभी मजाक कर ले। तो मौलवी साहब ने एक मरतबा मजाक कर लिया कि भाई साहब सुनिए, मेरी तनख्वाह है 5000 लेकिन बड़ी बरकत वाली है और आपकी है 25, उसमें बरकत नहीं है। ऐसा करते हैं आइंदा महीने से अदला बदली कर लेते हैं, मेरी बरकत वाली 5 आप रख लीजिए, आपकी बगैर बरकत वाली 25 हम रख लेते हैं। बोले अरे मौलाना फिर कैसे होगा? अरे अभी तो आपने कहा ना कि आपकी बरकत वाली मेरी बरकत वाली नहीं। तो शादी में सिर्फ 16 करोड़। एक दूसरी शादी में शरीक हुआ, मौलाना अब्दुल हादी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह के बेटे अम्मार हाफिज़ कुरान और इंजीनियर भी हैं। बेटी वाले ने 0 खर्च किया है, जबकि हैदराबाद में शादी 0 खर्च पर हो बेटी वाले का नहीं। तो मौलाना अब्दुल हादी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह ने कहा कि जिस तरीके से मैंने दान दहेज का दरवाजा बंद कर दिया है, मैंने खिड़की भी बंद कर दी है। खिड़की मतलब बेटी को न दीजिएगा, आपकी बेटी न घूमेगी, बउआ क्या करें, हमको दिया कि अपनी बेटी को दिया। वाह रे सुन्नती शादी। खिड़की भी बंद कर दीजिए। क्यों? शादी के बाद आपकी बहू अब आपकी बेटी हो गई, पहले से आप जाके खुद खरीद के ला के रखिए, ये हुआ दरवाजा भी बंद कर देना। इस पर अमल होगा भाई? अब देखिए हिला रहे हैं, हिलाना 2 तरीके का होता है, इस तरह वाला ना, ये कहां से होता है? देखिए हाँ, एक है इंशाअल्लाह टपकाने वाला, देखेंगे। अगर हम और आप अपने घर से नहीं शुरू करेंगे तो दूसरे को नहीं बोल सकते। अब चलिए इसमें 2-3 पॉइंट उस पर हमको बात करना है। बरकती शादी और मौलवी साहब का मजाक याद रखिएगा और सुन लीजिएगा, बगैर हवाले की बात नहीं करना। जो भी मौलवी की बेइज्जती करता है, मौलाना लोगों की बेइज्जती करता है, उसको मौलवी साहब की बद्दुआ लगती रहेगी। क्लियर है? एकदम लगती रहेगी। दलील सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा के गवर्नर है। वो जो दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है। एक आदमी उठा और कहा इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को नमाज पढ़ाना नहीं आता। वाह रे मुसलमान, जैसे आजकल के डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, आजकल का मौलवी लंबा लंबा सजदा करता है। ये नमाज पढ़ के क्या होता है? दाढ़ी रख के क्या होता है? इस्लाम का मजाक कौन उड़ा रहे हैं? बेटुआ को डॉक्टर इसलिए बनाया कि नमाज का मजाक उड़ाए, दाढ़ी का मजाक उड़ाए। दूसरे अगर मजाक उड़ाए तो बोलिए ना, अरे दूसरे अगर मजाक उड़ाए तो केस कर दीजिएगा और अपने वाले मजाक उड़ाइए बोल बोल के, तब चलेगा? वाह रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। हाँ, बोले इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता, तो अब क्या करने का? इनकी बदली। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गवर्नर बना के भेज दिया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए। जब वो आए अब नमाज वो पढ़ा रहे हैं, इमाम साहब को निकाल दिए। आज अपने आए ना, हक़्क़न ईमानदारी कहता हूं,
हक्कन ईमानदारी कहता हूं, कितने भाई ऐसे हैं वो मस्जिद से अलग हैं, नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाते। क्या है? मौलवी साहब से तकलीफ है, इमाम साहब से तकलीफ है, जब तक इमाम को न निकालिएगा मैं मस्जिद में नहीं जा सकता। और मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल से इस लाइन में हूं और मस्जिदों के हालात जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज तक उस साहिब ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा बेनमाजी है, मेरी जोरू बेनमाजी है, मेरी बेटी बेनमाजी है, मेरी बहू बेनमाजी है, मेरी माँ बेनमाजी है, मेरा बाप बेनमाजी है, अब मैं घर छोड़ रहा हूं, मैं घर में नहीं जा सकता, बेनमाजी के घर में मैं जाऊं, लेकिन इमाम साहब से हमको तकलीफ है इसलिए हम मस्जिद में नहीं आएंगे। और ज्यादा कुछ किया तो नमाजों नहीं पढ़ेंगे, नमाजें छोड़ देंगे, ज्यादा कुछ बोलिएगा तो नमाजें छोड़ देंगे। एहसान कर रहे हैं मौलाना साहब, मस्जिद में आके एहसान कर रहे हैं, ज्यादा कुछ बोलिएगा ना, अगर पैसा उसका मांगिएगा 10-20 रुपया इमाम साहब के लिए तो हम नमाजें नहीं पढ़ेंगे। वाह रे मुसलमान, जोरू के सामने बोल के देखे राख लगा के ना जुबान टान लेगी, बेटा के सामने बोल के देखे पीटेगा बेटा। ये बेचारे मौलवी साहब, मस्जिद के इमाम साहब पूरा गुस्सा उन पर उतारते हैं। ये हमारी जोरू है का, उन पर गुस्सा उतारेंगे। और याद रखिएगा जो भी मौलवियों को सताता है, चाहे वो मस्जिद के इमाम को सताए या मदरसा के मौलवी को सताए, बद्दुआ लगती रहेगी। जो हदीस सुनाने जा रहा है, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने क्या किया? उनको हटा दिया। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला, अम्मार बिन यासिर को बनाया कि अब आप जाइए नमाज पढ़िए, लेकिन एक कमेटी बैठाई, जरा जांच तो करे। कमेटी ने जांच शुरू की। एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम उसामा था। मैं बोलता हूं ये है साद बिन वक्कास, नमाज अच्छी नहीं पढ़ाते, इंसाफ नहीं करते। और आज कितने लोग हैं इमाम साहब पर बोलते हैं मौलवी साहब आपको नमाज पढ़ना नहीं आता। मौलवी साहब ने 15-20 साल मदरसे में लगाए हैं, चिटाई फाड़े हैं, लुंगी फटी है, पेट पर पत्थर बांधे हैं, तब ये इल्म आया है। और आजकल के लोग कोई भी मुफ्ती, पैदाइशी मुफ्ती अपने यहाँ, मुफ्ती से छोटा कोई पैदा नहीं हो रहा, मुफ्ती से छोटा कोई पैदा नहीं हो रहा है। हक़ ईमानदारी बोल रहा हूँ। जिसने मदरसे का मीम नहीं जानता है, मस्जिद का मीम नहीं जानता है, और वो बात करने चला है। सुन लीजिएगा, एक कमेटी बैठी, कमेटी ने तारीख शुरू की, ये बोल साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला खड़े हो गए, 3 बद्दुआ कर दी। इसलिए आज भी अगर हमारे ताल्लुकात मौलवियों से अच्छे नहीं है, इमामों से अच्छे नहीं है, ताल्लुकात बना लीजिए। अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। मैं ऐसे लोगों को आज भी जानता हूं कि मौलवी साहब ने बद्दुआ कर दी, आज उनकी दुनिया बर्बाद हो गई है, मैं जानता हूं। और ये हदीस मैंने कई जगह सुनाई, रोते हुए दोनों आए, इमाम साहब भी रो रहे हैं और जिनसे गलती वो भी रो रहे हैं, और दोनों ने गले मिल लिया, क्या मौलवी साहब माफ कर दिए। अगर आप जिद पर अड़े रहिएगा, मैं हूं ना, अकड़ निकल जाएगी क्योंकि आपकी पकड़ हो जाएगी। इसलिए अल्लाह के वास्ते अकड़ को खत्म कर दीजिए, वरना अल्लाह के यहाँ पकड़ नजदीक है। हस्ती अकड़ में और कश्ती भंवर में डूब जाती है। अकड़ को खत्म कीजिए वरना पकड़ हो जाएगी। खड़े हो गए, अल्लाह ये आदमी खड़ा हुआ झूठा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, फातिल फक्र हो, अल्लाह इसकी उम्र को बढ़ा दे, फातिल उम्र हो, फातिल फक्र हो, इसको गरीब बना दे, इसकी गरीबी को बढ़ा दे, वारिस जो भी फितन, अल्लाह इनको फितने में डाल। 3 बद्दुआ को, लंबी उम्र मिल जाए, नंबर 2 ये फकीर रहे, नंबर 3 फितने में, आजमाइश में डाल। रावी बयान करते हैं अब्दुल मलिक, मैंने देखा यही बूढ़ा आदमी बड़ी लंबी उम्र पाया, यहाँ तक कि ये भौं आंख में घुस रही थी, तो उन्होंने कहा असाबत ने दावत साग, मुझे साग की बद्दुआ लग गई है, इसलिए मेरी उम्र लंबी है, मैं फकीर भी हूँ, मोहताज भी हूँ, इतना गरीब कि रोड पर भीख मांग रहा है, और रोड पर चलते हुए लड़कियों को वो छेड़ता था। अगर आपको भी अपने पैसे पर घमंड है, खानदान पर घमंड है, और इमामों को आप नीचा कर रहे हैं, मौलवी साहब को
सता रहे हैं, अल्लाह के वास्ते अभी समझौता कर लीजिए, अगर हाथ ऊपर उड़ गए तो गए आप काम। मैं ऐसे आदमी को जानता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, जगह भी नहीं बताऊंगा, उसकी तस्वीर मेरे सामने है। उस बंदे ने गुस्से में आकर मौलवी साहब के खिलाफ वीडियो बनाई और कहा ये सिर्फ पैसा लेता है। मैं जानता हूं वो बड़ा ईमानदार था, आज इस लायक हो गया है कि शायद उसे रोड पर चलना पड़े, मुश्किल हो गया। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, अगर आज भी हम और आप उलमा के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जो नाइबे रसूल है, यानी हम रसूल के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे भाई अच्छा मौका। अभी बरकत वाली बात रुकी हुई है हमारी, अभी मैं सिर्फ इसी पॉइंट बात। बरकत, अपने घर में हाफिज़ कुरान लड़की को लाइए, आपके घर में बरकत ही बरकत है। बोलिए हाफिज़ कुरान लड़की मिलेगी? बोलबे नहीं कर रहे, मिलेगी। डॉक्टर बेटियां मिलेगी कि ना मिलेगी? मिलेगी। इंजीनियर मिलेगी कि ना मिलेगी? मिलेगी। मास्टर मिलेगी कि ना मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी। हाफिज़ा कुरान की काहे मिलेगी? पैसे नहीं उसमें तो कहाँ मिलेगी? क्लियर बात। अरे कट टू कट बात करने का, वो पैसा ही नहीं तो मिलेगी कैसे? चलिए, आपके गांव का ये मदरसा है, आज मैं आजमा ही लेता हूं। आपने गाना मिलेगी, आजमा ही लेता हूं, आजमाने में क्या लगा? कितने हाफिज़ कुरान के अब्दू यहां बैठे हुए हैं जो इस मदरसे से हिफ्ज़ करके फारिग हुए हैं? मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में? आपका मदरसा ये आपके बचाव का जरिया है, आपके नाम को ऊंचा करने का जरिया है। पूरी दुनिया में आपका नाम ऊंचा हो रहा है। आपने अपने बच्चे को अपने मदरसे में डाला। कितने हाफिज़ कुरान के अब्दू यहाँ बैठे हुए हैं? ना ना, अब मौलवी साहब से वही बात नुकसान है। मैं तो जज्बा देख रहा हूं आपका, कुरान से कितनी मोहब्बत है हमें और आपको। बरकत वाली बेटी, बरकत वाली बहू घर के अंदर लाइए, पैसे वाली लाइएगा, सर पे चढ़ के रहेगी और बोलेगी, ज्यादा कुछ बोलिएगा ना, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। आप काहे बोल रहे हैं? मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा, आप काहे बोल रहे हैं? कितनी सास ऐसी है, कितने घराने का खा खा के, साड़ी पहन के, मिठाई ला के रिजेक्ट कर रही है। आज तक एक सास ऐसी नहीं मिली, अब आप लोग को मिलती हो जो ये कहे कि मैं नमाज वाली बहू चाहती हूँ, जो नमाज ही हो, कुरान पढ़ने वाली बहू हो। अरे वो खुद ही नहीं पढ़ती तो का? आजकल किसी लेडीज ने गांव देहात में मुझसे कोई मसला नहीं पूछा, मौलवी साहब मसला बता दीजिए ना, सिर्फ एक ही बात, पैसा। फलनमा के बाद इतना पैसा है, चिलनमा के बाद इतना पैसा है, इतना आगे जा रहा है। एक बूढ़ी औरत ने पूछा, मौलवी साहब मस्जिद का निचला हिस्सा जो लेडीज के लिए कुछ बनवा दीजिए। वो भी वो दादी माँ है इसलिए पूछा, अगर वो चच्ची रहती, बहन रहती तो ना पूछती। क्या है मेरे भाइयों? ऐसे इस्लाम की जरूरत नहीं है। अल्लाह वाली औरतें, एक औरत ने भी कभी नमाज नहीं छोड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। आज हम खुद बेनमाजी हैं और अपने घर के अंदर रखे हुए हैं। मौलवी साहब अगर 1 मिनट लेट आए तो हमको तकलीफ, लेकिन मेरी बीवी नमाज ना पढ़े तो हमको कोई तकलीफ नहीं। वाह रे मुसलमान, बदलिए बदलिए बदलिए। चलिए आप शुरू करता हूं। हाफिज़ कुरान, अपनी बेटी हाफिज़ कुरान को दीजिए। आजकल लोग अपनी बेटी मालदार को दे रहे हैं, दीनदार को नहीं, क्योंकि मौलवी को देंगे कहां से खिलाएगा? हाफिज साहब को देंगे कहां से खिलाएगा? और आजकल बेटियां भी मौलवी साहब से शादी नहीं करना चाहती। काहे? फिल्म दिखाने तो ले ही नहीं जाएंगे, होटल में खिलाइबे नहीं करेंगे, फटफटिया पर घुमाइबे नहीं करेंगे। अब हाफिज सरफराज साहब से नहीं पूछूंगा, क्या मालूम क्या है आगे का। घरे में बंद रखेंगे,
नाच गाना सुनाइए नहीं करेंगे, सही बोल रहा हूं, मजा आइए नहीं करेगा। वाह रे मुसलमान, माहौल बना हुआ है। और अल्लाह वाली औरत जिनका नाम पूरी दुनिया में रोशन है, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 33, ऐ औरतों अपने घर में बैठी रहो। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब ये आयत पढ़ती तो इतना रोती उनके दुपट्टे भीग जाते। सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हज पे नहीं जाती ना उम्रा करने जाती। लोग पूछते आप हज पे नहीं जा रही हैं, उम्रा करने नहीं जा रही हैं, वो खुद कहती अल्लाह ने तो ये कहा कि घर में बैठे रहो, तो मैं कैसे उम्रा के लिए जाऊं, हज के लिए जाऊं। रावी बयान करते हैं जब से ये आयत उतरी है और मैं जानता हूं कि सौदा कभी घर से बाहर निकली ही नहीं, यहाँ तक कि उनका जनाजा घर से निकला है। तफसीर कुर्तुबी में आप देखिए इस आयत के नीचे यही लिखा हुआ, उनका जनाजा ही घर से निकला तभी वो घर से निकली। आज हमारे और आपके घर की औरतें दरवाजे पर बैठी रहेंगी, सलाम अलैकुम भाभी, चच्चे सलाम अलैकुम, और अगर नहीं कुछ हुआ तो उधर ही से सलाम हो गया। क्यों? घर के अंदर मजा नहीं आ रहा। पहले की माए बहनें मजबूरी में घर से निकलती थी और आजकल की कुछ माए बहनें मजबूरी में घर के अंदर हैं, मजे नहीं आ रहा। क्या तरबियत, पहले क्या तरबियत। चलिए अभी बरकत वाली बहू वही पर हम रुके हुए हैं, वो वाकया सुनाई देता। अपनी बेटी कुरान के हाफिज को दीजिए, ये सच्चा वाकया सुनाने जा रहा हूं। वो हाफिज साहब आज भी जिंदा हैं, बस एक दो बात बयान करूंगा, बात खत्म करूंगा। वो हाफिज साहब आज भी जिंदा हैं, उनकी बीवी गुजर गई है। सच्चा वाकया, नाम नहीं बयान करूंगा। कितनी बरकत हुई घर में वो उतना बयान कर दे रहा हूं। बेटे बाबू, मेरी बेटी 18 पारे की हाफिजा है, 12 पारे आप याद करा दीजिए, यही महरदैन है। आजकल अपने यहाँ सलामी बहुत लेते, महरदैन में क्या होता। अभी मैं एक निकाह पढ़ाया तो मैं कहा लड़के के बाप से कि महरदैन कितना है, तो दे दीजिए। अभी ये पहला मौलवी है जो मांग रहा है। फिर कहा कि हम नहीं देंगे, तो हमने कहा हम पढ़ाई नहीं करेंगे। मैंने कहा कि आप दीजिएगा तो हम जेब में रख लेंगे, हमको तो कजियाना भी नहीं मिलता है। लाखों ले रहा है, और काजी साहब को कितना देगा? 100 रुपया। वाह रे मुसलमान, लाखों ले रहा है और छुहारा लेके आ रहा है बांटने के लिए। कहा लड़की वाला छुहारा नहीं दे सकता था, बोलवे नहीं। आप लोग क्या ये सिस्टम है छुहारा वाला हर जगह? सोचा नहीं। हम तो ये कहते हैं बेटी वाले को जनाजे का कपड़ा भी दे दिए आप। मांग ही रहा है बेचारा, तो वो भी कमी पड़ जाएगी, दीजिए ना। सही ना? कैसा रहेगा आपसे? अच्छा रहेगा। चलिए ठीक। बरकत वाली औरत, बेटा मेरी बेटी 18 पारे की हाफिजा है, 12 पारे आपने याद करा देना। ठीक है, यस अब्बू, यही महरदैन है, करा दिए। सुन लीजिए, गौर से सुनिएगा और अपने घर में लाने की कोशिश कीजिए। आपके घर में बरकत बरसेगी। हम और आप बरकत को लाई ले रहे हैं, बरकत वाली को लाई ले रहे, तो बरकत बरसेगी। देख रहे किसको ला रहे हैं? हेलो, पैसा भेजिए। किसको ला रहे हैं? एक हफ्ते हो गए फलाने बीमार है, पैसा भेजिए। हेलो, पैसा क्या नहीं भेज रहे? कहां से अफवाह ने फकीरवा देकर शादी की? बस देखिए, कहिए मोहतरमा चलिए कहीं चलते हैं, कपड़े नहीं का पहने, और पूरा कपड़ा अलमारी में भरा हुआ, यानी कपड़ा रखने की जगह नहीं है, और ये बोलते का पहन के जाए। इतनी नाशुक्री, इतनी नाशुक्री, क्योंकि हमने ऐसी औरत ही को घर में लाया। गलती हमारी है। बेटा मेरी बेटी 18 पारे की हाफिजा है, 12 पारे आपने याद करा देना। बोले ओके ठीक है, याद करा देना। सुन लीजिएगा, हाफिज साहब से जब रिपोर्टर ने पूछा कि हाफिज साहब, मदनी साहब, मौली साहब दूसरी शादी कर लीजिए क्योंकि आपकी अहलिया गुजर गई है, तो उन्होंने कहा मेरी बीवी जो गुजरी है उसके अंदर 3 खूबी थी। अगर ऐसी खूबी वाली है जिसके अंदर ये खूबी ले आई है, मैं अभी कर लेता हूँ। नंबर 1,
जब से मेरी शादी हुई मेरी बीवी ने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए, कभी नहीं। लेकिन आजकल हमारी और आपकी आप क्या देते हैं? कुछ लूर है आपको? देखिए मेरी बहन का आदमी सोने में लादे हुआ है, कपड़े में लादे हुआ, फलानी भाभी को देखिए आप ना। तो हम तो मतलब फकीरवा से तो आपके अब्बा ने शादी करा दी, तो हम कहां से लाके लाए? शादी करना ही था तो मालदार से कर। आजकल लोग अपनी बहू देखने जाते हैं तो खूबसूरत है कि नहीं, पैसा वाली है कि नहीं, और जब कर कर ले आते हैं तो बोलते काम वाली है कि नहीं। अरे काम वाली से करते तो काम करेगी, पैसा वाली से किया है तो बैठी रहेगी, कट्टू कट बात है। तो बोलती खिदमतें नहीं करती, खिदमत वाली ना है, ये खिदमत करेगी, रुकिए। हावी साहब ने कहा सुन लीजिए, मेरी बीवी जब तक मेरे साथ है मुझसे ये नहीं कहा मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये कपड़ा चाहिए, कभी नहीं। नंबर 2, मेरे 10 बच्चे पैदा हुए। एक बात और कह दूं, आजकल औरत खुद ही नहीं चाहती है कि उनके बच्चे आलिम बने। मैं ऐसी औरतों को जानता हूं जो अपने बच्चे को मौलवी नहीं बनाना चाहते, दाढ़ी में नहीं रखना चाहते। वो खुद बोलती है बेटा दाढ़ी कटा, जकात निकाल, जकात, सब बोले बुढ़वा हो गया है। मैं ऐसी माओं को जानता हूं जो ये कहती है बेटी तेरी शादी रमजान बाद होने वाली है, रोजा मत रख। अगर बेटा अरब में कमा रहा है तो बेटा आया हुआ रोजा रखेगा। मैं ऐसी माओं को, बाप को भी जानता हूं। उस घर में बरकत आएगी कैसे? बरकत कैसे आएगी आप ही बताइए। कहा मेरी बीवी जब तक मेरे साथ रही कभी कपड़े का मुतालबा नहीं किया। नंबर 2, मेरे 10 बच्चे पैदा हुए। आजकल हमें और आप कितने बच्चे हो रहे हैं भाई? 2 बस। 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार सुखी संसार। 2 ही को लेकर परेशान, हाय 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 हाय। कुछ सालों के बाद हो जाता है बाय 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 बाय, सुकून खत्म, शांति खत्म। अरब में कमा रहा, पैसा भेज रहा, बेटा पटिया पर घूम रहा, और अरब पति का बेटा है। बीवी भी कहती है किस लिए कमा रहे हैं? हमारा बउआ 50,000 का मोबाइल लेके घूमेगा, फटफटिया पर घूमेगा, हमारा घोड़ा घूमेगा, अपनी घोड़ी को बंद करो। कट टू कट बात कर रहा हूं। हमारा बेटा ऐसे खुला रहेगा, किससे कमाए हमारा बेटा? और आप कमाते हैं किसके लिए? बउआ सबके लिए कमा रहे हैं ना। वाह, आज तक मैं किसी बीवी को नहीं जानता जो फोन पर ये कहे कि हराम पैसा नहीं, हलाल भेजिएगा, चाहे कम में भेजिएगा। आप बताइए कोई आपकी बीवी कोई है जो ये बताए, जो हमेशा कहते हलाल लाइए, हराम मत लाइए? एक ही बता दीजिए। डिबिया फूट जाएगा, ललटेन का तेल खत्म हो जाएगा, वैसे मिलना। एक आध नीले की जिसका वाकया सुना रहा, समझे ना? देखिए मेरे 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिज कुरान, हाफिज साहब। और सुन लीजिए, ये 10 बच्चों को मेरी बीवी ने ही हाफिज बनाया है, मैंने नहीं बनाया, जबकि मैं भी हाफिज हूं। इतना ही नहीं, मेरी बीवी मेरे घर का पूरा काम करती थी, और काम करने के बाद जो टाइम बचता था बच्चों को हिफ्ज कराती थी। आज हमारी माए बहनें कहती है काम बहुत है, क्या काम है? 3 टाइम का खाना बनाना है। अब तो गैस पे बनाना, पहले चूल्हा पे बनता था। पहले जो बूढ़ी माता, आप उनको देख लीजिए, 100 साल जिंदा है, आंख बड़ी अच्छी है। ये आंख, इसमें जब धुआं लगता था तो चश्मे की जरूरत नहीं थी। आज पेट में गैस वाला भात और चावल जा रहा है, रोटी जा रही है, इसलिए पूरे पेट में गैस घुस गया है कि नहीं है? और आंखों पे चश्मा लग गया है। जब तक धुएं पर रोटी न बने, आंखों में चश्मा खत्म ना हो। बूढ़ी माता को आप देख लीजिए, आज तो शादी से पहले चश्मा लग रहा है, ये अलग बात है, फैशन भी है। मेरी बीवी घर के पूरा काम करती थी और प्लस टाइम निकालकर बच्चों को हिफ्ज कराती थी। मेरे 10 बच्चों को हाफिज कुरान उसने बनाया है।
नंबर 3, मेरी किताब छपी, मैंने अपनी बीवी से कहा मेरे पास पैसे नहीं है, आप अपने जेवर दे दीजिए। उन्होंने जेवर दे दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अगर दीन का काम करना हो, कुरान छापना हो, किताब छापनी हो, अपनी बीवी से कहिए कि हमको अपना जेवर दे दीजिए। पहली बात तो वो अपना जेवर आपके पास नहीं रखेगी, अपने मायके में रखेगी, क्योंकि यहाँ रहेगा तो हो सकता है मान ले, और वो भी दीन के काम के लिए। दीजिए, किताब छापना है। उस अल्लाह वाले ने कहा ले लीजिए। मौली साहब कहते हैं कि मैंने किताब छापी, वो किताब पूरी दुनिया में मशहूर हुई। मैं किताब का भी नाम नहीं बताऊंगा वरना आप लोग समझ जाइएगा। उस किताब की बरकत से अल्लाह ने पूरे इसमें मेरा नाम रोशन कर दिया पूरी दुनिया में। अब मैं जेवर का पैसा देने के लिए अपनी बीवी के पास गया और कहा आपने जो जेवर दिया था उसका पैसा ले लीजिए। उस अल्लाह वाली ने कहा कि मैंने अल्लाह से सौदा किया है, आपसे पैसा हमको नहीं चाहिए। आज एक औरत बता दीजिए जो ये बात करती हो, बहुआ मरने के बाद क्या होगा, कब्र में क्या हालत होगी, अल्लाह माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। मुझे तो आज तक ऐसी औरत नहीं मिली, आप लोग को मिली हो तो बताइए। हाँ, फलानमा ऐसी है, चिलनमा ऐसी है, फलानमा की पुतू ऐसी है, मेरा बेटा कितना खराब है, कभी पैसे नहीं देता है, मेरी बहू कितनी खराब है, खिदमतें नहीं करती है, हाँ मेरी बेटी लेकिन बड़ी अच्छी है, मेरा दामाद लाखों में एक है। तो जिस तरह आपका दामाद लाखों में एक है, तो आपका बेटा भी किसी का दामाद है, वो भी लाखों में एक रहेगा। अरे अगर बेटी को तकलीफ हो तो फोन चला लिया, ख्याल रखिएगा बुबू का। और अगर बहू को तकलीफ हो तो बेटा का फोन आए तो झुर्रू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया। वाह रे सास, क्या बोले बोलिए ना, क्या बोले। टाइम भी खत्म हो गया। तैयार है तो मौली साहब पीछे रहेंगे। जब आप लोग जैसे फजर के नमाजी हमको मिल जाएंगे तो हमको तो और मजा आएगा, ठीक है ना। हम सऊद भाई खोल लीजिए, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बरकत वाली बहू जब घर पे लाइएगा और बरकत वाली बीवी लाइएगा तो बरकत का काम होता रहेगा, नाम भी होता रहेगा। अब बड़ा अच्छा मौका आप लोगों को हाथ लगा है कि बरकत वाली बेटी तैयार कर लीजिए, बरकत वाला बेटा तैयार कर लीजिए, है कि नहीं। अब आप ही बताइए, मेरे अब्बा को कितनी खुशी मिलती होगी, वो अंगूठा छापा नहीं, आप ही बताइए कैसा है ना। खानदान वाले को, ये वाले को, वो वाले को, ये सब अल्लाह का, हम तो कुछ भी नहीं, 0 सन्नाटा। तो ये दिमाग में हम और आप क्यों रखे हुए कि कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, मदरसे में पढ़ेंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। मेरे भाई बड़ा अच्छा मौका हाथ लगा हुआ है, तो कोई हाफिज हाथ नहीं उठाए। आपके मदरसे में, अच्छा यहाँ लेडीज का नहीं है हिस्सा का, भाई तो बड़ी गड़बड़ी कर दी है। चलिए आप लोग साथ दीजिए, अगर बिटिया का भी हिस्सा खोल दिया जाए तो आप लोग अपनी बेटी दीजिए, ये हिफ्ज करा के देंगे। अरे इंशाल्लाह जो बोलिए, लोग अपनी बेटी देंगे, आप उसको हिफ्ज कराइए। जिस तरह लोग कोचिंग के लिए अपनी बेटी देते हैं, कोचिंग करने जाती है और गैर मुस्लिम के यहाँ भी जाती है, सबसे जाते हैं कोचिंग कर रहे हैं, कोई हरज की बात। तो कम से कम आखिरत के बाद के लिए भी करे, जहाँ अल्लाह ताला हम लोगों को बुलाए, माँ बाप को बुलाए, बेहतरीन लिबास पहना कर। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे, जिसमें से 2 बच्चे मेरे हाफिज कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज अब्दुल्ला और हाफिज अब्दुल रहमान, और मैं नाम भी वैसे रखा हूँ। हर काम हमने अपने घर से शुरू किया, वो कुछ नहीं। कुरान की बात करते हैं तो पहले अपने घर से शुरू, और मेरे सब बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या वो भूखे मर जाएंगे? बोलिए ना, भूखे मर जाएंगे? नहीं। अब आप लोग तैयार है, कितने अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे? जरा साथ दीजिए, तभी हम भी साथ देंगे, वरना फिर हम नहीं चल पाएंगे। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो हम नहीं चल पाएंगे। हाफिज साहब नाम लिख दीजिए।
सऊद भाई फोटो सबकी ले लीजिए। हाँ लिख लीजिए, माशाल्लाह लिखिए, नाम लिखिए। मेरे साथ बैठिएगा, तंग हो जाइएगा। नाम लिख लीजिए। यही मदरसे में हाफिज बनेगा, बेटियां हाफिज बनेगी। मैं अपनी बेटी के लिए भी कोशिश करूं कि वो भी हिफ्ज करे, हम लगे हुए हैं इंशाअल्लाह। चलिए कितने दो आदमी और कौन है? लिखिए जल्दी नाम लिखिए आप। अरे बच्चे बाद में इंशाअल्लाह, बैठिए ना। चलिए और कौन है? देखिए उधर हाथ माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। देखिए कुरान से मोहब्बत देकर रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे कल अल्लाह कितने खुश हो रहे हैं कि मेरा बंदा कुरान की खिदमत में लगा हुआ। अब आप ही बताइए, अल्लाह को सबसे ज्यादा खुशी होती है। और ये अभी ऐसा वक्त है कि जो भी दुआ कीजिएगा अल्लाह कबूल करेंगे। ये एकदम फजर के वक्त का पहला वक्त है मेरे भाइयों, मामूली नहीं है। सबका नाम लिख लीजिए। और बेटी भी हिफ्ज करेगी। अब ये हिफ्ज का बेटी के लिए भी खोलना है, पढ़ रहा है, बेटी भी हिफ्ज करेगी, उसकी बात कर रहा हूँ। हाफिज साहब बेटी के लिए भी आपको खोलना है हिफ्ज का इंशाअल्लाह। नहीं कल से शुरू कर रहे हैं, ऐलान कीजिए जल्दी। ये देखिए माशाअल्लाह, देखिए 9 लोग हो गए। एक आदमी भी साथ दे दे तो काम बने, बगैर साथ दिए नहीं होता भाई। कैसे मुसलमान है हमारा, कुरान से कैसी मोहब्बत है। देखिए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। होगा बस और कोई है? बेटी हिफ्ज करेगी, बेटी दीजिए, बेटी माशाअल्लाह। कौन? अहसन साहब अपनी बेटी को हिफ्ज कराएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। कहाँ है अहसन साहब? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी बेटी हिफ्ज करेगी। अब हाफिज साहब की जिम्मेदारी बढ़ गई कि लेडीज के लिए भी हिफ्ज करना खोल दे। और कल आखिरी दिन, कल का ऐलान करना पड़ेगा। जिम्मेदारों से मिल लीजिए, वो ऐलान करें कि इंशाअल्लाह लेडीज के लिए भी हम हिफ्ज का खोल रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं, पैसा करा जाएगा। 3 साल में आपकी बच्ची अगर हाफिज बन जाएगी, एक हरफ पर आपको नेकी मिलेगी। और मरने के बाद सब नेकी आपके काम आएगी। काहे घबरा रहे हैं आप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची के लिए वो ऐलान असल है। माँ बहनों से भी गुजारिश है, उसके अंदर भी जज्बा पैदा, वो भी कहें मेरी बेटी हाफिज कुरान बनेगी। और आपको मैं बताऊं, अभी मेरे एक साथी हैं, मैं उनको जानता हूं, उनकी बीवी है आलिमा से 5 बच्चों की माँ बन गई, अभी हाफिज कुरान भी हो गई। 5 बच्चों की माँ बनने के बाद भी हाफिज कुरान। अब हाफिज साहब आपकी अहलिया, हाफिज साहब को पहले पकड़ना पड़ेगा ना। हाफिज साहब बोलने की याद करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 10 सूरतें याद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तो मेहनत हो रही है। सूरह बकरा की आखिर अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी अहलिया मुबारक हो आपको अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे चाहिए साथ देने वाली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई। तो ऐसा नहीं, 85 साल की एक दादी सऊदी अरब में हाफिज कुरान हो गई। कितने साल की? 85 साल की दादी। आसान है, 50 साल के बाद भी आप लोग हिफ्ज कर सकते हैं। जिनकी उम्र 50 साल है वो भी हाफिज कुरान बन सकता है। कभी आप मदीना शरीफ जाइए, मस्जिद नबी में जाइए, शेख मोहसिन अल अब्बास हदीस पढ़ाते हैं, उनसे पूछा शेख साहब हाफिज कुरान बनने की कोई उम्र है? तो बोले नहीं। 50 साल के बाद भी कोई हाफिज कुरान बन सकता है? बोले हाँ। मैं उन्हीं में से हूँ, उन्होंने कहा मैं उन्हीं में से हूँ जिन्होंने 50 साल की उम्र के बाद कुरान हिफ्ज किया। अब आप जैसे कोई 50 साल के होते तो मैं मशवरा दे देता। आप हैं, बन सकते हैं, आप भी घबराइए नहीं। ये क्यों बोल रहे कि नहीं बन सकते हैं आप? हिम्मत कीजिए, हिम्मत। अरब के अंदर आप देखिए, साहबे कराम को देखिए, वो लोग खुद ही हिम्मत करते थे, पढ़ते थे, बूढ़े भी हो गए तो पढ़ते थे, कुरान से जुड़े रहते थे। मेरे एक उस्ताद है कर्नाटक के, उनकी उम्र है 55 साल। कितने साल है? उनका नाम है मंसूरुद्दीन उमरी मदनी, मेरे उस्ताद। 55 साल की उम्र में वो हाफिज कुरान हो गए, अभी कुरान हिफ्ज कर लिया।
मेरे भाइयों, मुझे ये सुनने में आया, बात कहां तक सही है, आज से 10 साल पहले तक आपके इस गांव से कई हाफिज कुरान निकलते थे, लेकिन अभी 10-15 साल हो गए एक भी हाफिज कुरान नहीं निकला है। बात सही है? एक निकला है। 15 साल में एक निकला, 15 साल से पहले कई निकले, अब कई में से एक ये भी है शायद हाफिज सरफराज। मतलब ये कि यहां से निकले ना, इस इलाके से, तो मेरे भाई बताना यह है कि हम और आप कुरान से जुड़े। कुरान के अंदर बहुत सारे खजाने हैं। चलिए आप धीरे धीरे चलते हैं, कुछ बातें अभी आपको और बतानी है। अपने यहाँ मसला क्या हो रहा है, जब हम और आप कुरान से नहीं जुड़े हुए तो मसाइल पैदा हो जाते। कुरान से अगर जुड़े रहते तो कुरान के अंदर लिखा हुआ सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 10, ईमान वाले आपस में भाई भाई, कलमा पढ़ने वाले भाई भाई, भाइयों के दरमियान सुलह करा। आज झगड़ा नहीं बल्कि रगड़ा है, आज झगड़ा नहीं बल्कि रगड़ा है। कुछ लोग इनकी तरफ हो गए, कुछ लोग इनकी तरफ हो गए। आज मोच की लड़ाई है, अना की लड़ाई है, इसलिए अना ने हम सबको फना कर दिया है। मेरे भाइयों, अना को फना कर दो वरना हम सब फना हो जाएंगे। मिलिए मिलिए मिलिए, भाई से बातचीत बंद कर रखा है, नमाज न पढ़ने की वजह से, कुरान न पढ़ने की वजह से, किस लिए भाई से बातचीत बंद है? जमीन की वजह से। एक बित्ता के लिए रास्ते नहीं देंगे, रास्ता रोक देंगे, जाएगा कैसे? तो जनाजा कैसे गुजरेगा? तो जनाजा गुजरवे नहीं करेगा, घर में रह जाएगा, क्योंकि रोड को हमको ले जाना है, हम रास्ता रोकेंगे। और जो भी रास्ता रोकता है, जो भी रास्ता रोकता है, दुनिया खुद ब खुद उसका रास्ता रोक देती है। अगर नहीं रोकेगी तो अल्लाह उसका ऐसा रास्ता रोकेंगे, दुनिया में कहीं का नहीं रहेगा। सुन लीजिए, मैं एक जगह गया आंध्रा में, एक आदमी भीख मांग रहा था, गौर सुनिएगा। तो लोगों ने कहा मौलवी साहब इसको पहचानते हैं? बोले नहीं भाई, हम कहाँ जाने कौन है ये। मस्जिद के सामने मांग रहा था। कहा मौलवी साहब सुनिए, ये आदमी ऐसा था, आज से 10-20 साल पहले इतनी दौलत थी इसके पास, इतनी थी, शोरूम में जो भी नई गाड़ी आती पहले इसके पास फोन आता कि पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए। तो आज ये हालत क्यों? भीख मांग रहा है। तकब्बुर क्या होगा? अकड़ा होगा, सीना निकाला होगा, रोक देंगे, रोक देंगे। अल्लाह को ये तकब्बुर पसंद नहीं है। जमीन अल्लाह की है कि हमारी है? जमीन अल्लाह की है कि हमारी है? भाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसी का ख्याल रखते हुए अपना खूंटा उनके यहाँ ठोकने दो। अगर खूंटी ठोकता है ना वो, तो अपनी दीवार पर उनको ठोकने की परमिशन। जब कोई घर बनाए तो कई हिस्सा छोड़ के बनाए ताकि रास्ता बना रहे। मेरे भाइयों, पहले खेत में आड़ी होती थी, इसको क्या बोलते हैं? आड़ी। अब आप लोग क्या बोलते हैं ये पता नहीं। आड़ी बोलते, आड़ी। पहले आड़ी बहुत मोटी होती थी, अब आड़ी बहुत पतली हो गई और बिल्कुल आड़ा बन गई है। आड़ी का बन गई है आड़ा, लकड़ी काटने वाला आड़ा, है ना? बरकत खत्म हो गई। बरकत खेत की, आपके भी खेत की खत्म हो गई, इनके भी खेत की खत्म हो गई। पहले बरकतें बहुत ज्यादा होती थी, कई मन गेहूं होते थे, धान होते थे। अब आप लोग यहाँ क्या होता है ये पता नहीं। यहाँ क्या होता है भाई? पहले ज्यादा होता था या अभी हो रहा है? तंबाकू। तंबाकू कैसे चलेगा? अभी कम हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। नशा वाली चीज है, सब खत्म कर दीजिए। सेहत आपकी खराब, बर्बाद, पैसे आएंगे तो, लेकिन बरकत नहीं। जो भी बेईमानी से पैसा कमाएगा उसका पैसा कहाँ घुस जाएगा? हॉस्पिटल में चला जाएगा आराम से।
आराम से हॉस्पिटल में जाना ही जाना चाहे जो हो। सही बात है मेरे भाइयों, जो भी किसी की जमीन हड़पेगा, और याद रखिएगा जिसकी भी जमीन हड़प ली गई है, बेईमानी से ले ली गई है, घबराने की जरूरत नहीं। एक वाक्य सुनाता हूं, सही मुस्लिम किताब अल-असाकर हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमीन को बोलती है कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। तो उन्होंने समझाया कि नहीं तेरा घर नहीं, ये मेरा घर है, कोई मसला होगा। और उन्होंने एक हदीस सुना दी, जिसने किसी का एक बित्ता भी नाहक ले लिया, कल क़यामत के दिन उस 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। एक बित्ता अगर किसी का ले लिया तो, एक बित्ता अगर किसी का ले लिया तो 7 जमीन गले में डाल दी जाएगी। क्या हुआ उसके बाद? जब ये हदीस उन्होंने सुनाई तो वो औरत नहीं मानी, बोले ना, उन्होंने दिया ही नहीं। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने दुआ हाथ उठा दिया, बददुआ कर दी, ऐ अल्लाह इन कानत काज़िबा फ़आमी बसरा वजर क़ब्रहा वजर दारहा क़ब्रहा, ऐसे बददुआ कर, ऐ अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, और इसके घर को ही इसके लिए कब्रिस्तान बना दे, कब्र बना दे। माँ बहनों से भी गुजारिश है, माँ बहनों को भी बहुत ही लगता, फलानमा को नहीं देंगे चाहे जो हो जाए, चिलानमा को गुजरने नहीं देंगे। अल्लाह की जमीन है, हमारे बाप की जमीन है, का गुजरने नहीं दीजिएगा, जनाजे नहीं जाने दीजिएगा, बाराती जाने नहीं दीजिएगा, नहीं जाने देंगे। आना, और आना ने कर दिया इस औरत को फना। कहा अगर वो झूठी है तो अल्लाह अंधी बना देना। बिलाखिर वही हुआ, वो औरत अंधी हो गई, अंधी हो गई। उसके बाद वो खुद कहने लगे असाबत निताबत सईद, मुझे सईद की बद्दुआ लग गई है, बद्दुआ लग गई। कुछ दिनों के बाद वो औरत अपने घर में घूम रही थी। आप देखिएगा पहले घरों के सामने कुआं होता था, इनारा होता था, वहीं सब लोग आके पानी निकालते। पहले कितनी मोहब्बत थी। अब मैं फिर बोलूंगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ, पहले भी लोग ऐसे थे। इनारा होता था, इनारा के यानी कुएं के चारों तरफ इतनी पट्टी बंधी रहती थी ताकि सब लोग कपड़ा साफ कर सके। एक साहब को मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं हम अपनी जमीन नहीं देंगे, तो इनारे का उस हिस्से का वो गोल वाला नहीं बन सका, सिर्फ घर का ही बनेगा, नहीं देंगे। आज उनकी हालत यह है, सब कुछ बिक गया है, यहाँ तक घराड़ी भी बिक गई है। पहले उनकी हालत ये थी, जहां से भी लोग चलते थे ये जमीन उन्हीं की है, देखा आपने, नहीं देंगे। ये तो कट टू कट वाकया है, लेकिन नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। और उस वाकया से हम टच में हैं। अब इतना करीब मैंने आपको पहुंचा दिया, और वो वाकया निशानी के तौर पर आज भी मौजूद है। कभी आप मेरे घर पर आइए तो मैं बता दूंगा। बस ये इबरत के लिए है, इसलिए उनसे कहना चाहता हूं जो अदब पकड़ के रखे हुए हैं, अकड़ में हैं। रावी बयान करते हैं कि वो औरत अपने घर में चल रही थी, पहले घर में भी कुआं होता था, वो चल रही थी, एक मरतबा धोखे में आके कुएं में गिर गई, वो मर गई। देखा आपने? अल्लाह के वास्ते अकड़ को खत्म कीजिए, झुकना सीखिए, झुकना, और आप झुकेंगे तो अल्लाह आपको उठा लेगा। एक हदीस, मा नक़स सदक़तुन मिन माल, सही मुस्लिम किताब वस्सिला हदीस नंबर 2588। सदका और खैरात करने से माल कम नहीं होता। आजकल हम और आप जब जाते हैं किसी से मांगने, भाई साहब दे दीजिए, बस एक दो बात रह गई, चंदा मांगने जाइए, दीजिए ना मस्जिद का, मतलब अभी तो रमजान में दिए फिर आ गए, और वही मांगने के लिए जाइए, आधा उदल होगा, फलनमा का गाना होगा, चिलनमा का खाना होगा, मुशायरा होगा, टोपी लगा लगा के पहुंचे रहेंगे, सुभान अल्लाह, वाह क्या पढ़ रही हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह,
इरशाद हो, जानते हैं इरशाद हो, सुनने गए हैं या उनको देखने गए हैं? इरशाद हो। और उसमें पैसा भी खूब जम के देते हैं लोग, लीजिए ना, कितना लीजिएगा। और मस्जिद और मदरसा के जमाने में अभी तो दिए फिर आ गया। सब सवा खैरात करने से माल कम नहीं होता। फिर आगे कहा जो किसी को माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। माफ करना, जा भी मैंने माफ किया, अरे माफ करेंगे तो लोग बोलेंगे दब गया, दब गया। तो दो उसकी तरफ से, दो इससे, दबने का नहीं। केस लड़ेंगे, चाहे 1 लाख की जमीन में 10 लाख खर्च हो जाए, लेकिन केस लड़ेंगे। हम किससे कम, हम किसी से कम नहीं। चाहे हम में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। चाहे हम में दम नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं। लगाइए पैसा। और एक बात और कहता हूँ, अल्लाह कभी ऐसा मुंह न दिखाए, आजमाइश में न डाले। जिस घर में जो चीज घुस गई वो घर बर्बाद है। आजमाइश में जिस घर में केस घुस गया, अब भरते रहिए। जिस घर में बीमारी के जरिए आजमाइश हुई, अस्पताल जाते रहिए। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है तो कबूल तो करना ही पड़ेगा। केस याद रखिएगा, आपस में बैठकर जो मसला हल हो सकता, कोर्ट में हो सकता। पहले पंचायत बैठती थी, अब गांव घर में है कि नहीं। पहले 2-3 दिन पहले कहा, मौलवी साहब आपकी मैंने वो हदीस सुनी, मेरे भाइयों के साथ मेरे ताल्लुकात खराब थे, मैंने दिल पर पत्थर रखा और मैं ही जाके मिल लिया। ये हदीस सुन के जो अल्लाह के लिए झुकेगा अल्लाह उसको उठा लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे घर में बहुत बरकत है। और जो अकड़ कर रहे थे अल्लाह ने उनकी पकड़ कर ली। मैं नहीं मिलूंगा। और घर की औरतें और पीछे पड़े, मिलने का नहीं। वही तो है पूरा। झुकना सीखिए, झुकिए झुकिए। जो अल्लाह के लिए झुकेगा अल्लाह उसको उठा लेगा। अगर आप झुकेंगे, तेज हवा चलती है तो दरख्त झुकता है, दोबारा उठ जाता है। लेकिन जो दरख्त अकड़ा रहता है टूट जाता है। प्लीज अकड़ मत कीजिए वरना पकड़ हो जाएगी। झुकना सीखिए, आप ऊपर उठ जाएंगे। ये दुनिया की जिंदगी 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल सब यही धरा का धरा रह जाएगा। कुछ नहीं ले जाएंगे हम और आप। आए थे और चले गए। मेरे भाइयों, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए। लेकिन खाली हाथ वो भी जब आए थे तो मुट्ठी बंद थी। जब पैदा हुए थे तो मुट्ठी बंद थी। बउआ सबका देखिए, जब पैदा होता बच्चा ऐसा मुट्ठी बंद रहती है। जब जा रहे हैं वो भी खुली हुई, जब जा रहे हैं वो भी खुली हुई है। कहाँ लेके जाइएगा? झुकना सीखिए। इस हदीस पर अमल कर लीजिए, बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। केस जो है ना वो सब विथड्रॉ कर लीजिए। जिस घर में केस घुस गया उस घर में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कहने से अमल की तौफीक आमीन। जिन भाई ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनका मीज़ान हसनात में जगह दे दे। मदरसे की दिन दुगनी रात दुगनी अल्लाह तरक्की दे मदरसे को। और इसी तरह आप लोग साथ देते रहें। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी देर तक यहाँ रहे। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।